अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। इस वक्त मैं खड़ा हूं अहमदाबाद के जुहापुरा इलाके में। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। इस वक्त मैं खड़ा हूं अहमदाबाद के जुहापुरा इलाके में। ये आप देख सकते हैं इस्माइल पैलेस, और यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार गुजरात में कई जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। अहमदाबाद के वस्त्राल के अंदर एक मामला सामने आया कि कुछ गुंडे तलवारें लहरा रहे थे और उनकी वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने उसके जो आरोपी थे उनके घरों पर बुलडोजर चलाया। तकरीबन 16 आरोपी थे जो तलवारें लहरा रहे थे, और उसके बाद एक ऐलान किया गया गुजरात सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से, कि जितने भी इस तरह के जो गुंडा तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस से कहा गया कि एक लिस्ट तैयार की जाए जिसमें जिनके ऊपर जो गुनाह हैं, जो केसेस हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार की जाए, उनके घरों पर बाद में बुलडोजर चलाया जाए। अब ये जो इस्माइल पैलेस है, सभी मीडिया में दिखाया जा रहा है कि एक कोई बड़ा गुंडा है, बड़ा डॉन है, मुशीर, ये मीडिया दिखा रहा है कि उसकी हवेली पर बुलडोजर चलाया है पुलिस ने। अंदर भी दिखाने की मैं कोशिश करूंगा कि पीछे भी आप देख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो पूरी जगह है ये किसी इकबाल के नाम की है। ये दिव्य भास्कर की रिपोर्ट में कहा गया है कि इकबाल की जगह पर जो बंगला या जो हवेली थी उस पर बुलडोजर चलाया गया। अगर ये जगह इकबाल की है तो इससे मुशीर का क्या लेना देना, ये एक बड़ा सवाल। दूसरा ये कि जिस तरीके से तकरीबन 6,500 क्रिमिनल गुंडों की लिस्ट जो है वो गुजरात सरकार ने बनाई है, जिन पर एक एक करके जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर मेरा सवाल गुजरात सरकार से ये भी है कि आप क्रिमिनल गुंडों की कार्रवाई के लिए तो लिस्ट बना रहे हैं, कि आप क्रिमिनल नेताओं की लिस्ट बना रहे हैं, कि आप उन तरह के पुलिस वालों की लिस्ट बना रहे हैं जिनका क्रिमिनल से क्या क्या लेना देना था। दिव्य भास्कर की रिपोर्ट और तमाम मीडिया वालों की रिपोर्ट से दिखा रही है कि भाई जो लोग पुलिस की गुड लिस्ट में थे, जिनका पुलिस के साथ उठना बैठना था, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। क्या उन पुलिस वालों की प्रॉपर्टी की, संपत्ति की भी जांच की जाएगी? क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? गुजरात की अगर बात करें, गुजरात के 182 विधायक हैं, गुजरात के 26 सांसद हैं। इन 26 सांसदों में से, इन 182 विधायकों में से कितने क्रिमिनल हैं, किस पर कितने केस चल रहे हैं? क्या उनके खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई करेगी ये गुजरात की बीजेपी की सरकार? ये बड़ा सवाल है। आपको अंदर में दिखाता हूं कुछ तरीके, कुछ चीजें, क्या कुछ कार्रवाई अंदर चल रही है, हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 6300 स्क्वायर फीट की ये पूरी जगह थी जहां पर अब बुलडोजर चला दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। और जैसा मैंने बताया कि दिव्य भास्कर की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये जो जमीन है ये किसी इकबाल के नाम पर है। अब इकबाल कौन है? अगर इकबाल की जमीन है तो क्या इकबाल भी कोई क्रिमिनल है? अब ये कहा जा रहा है कि इकबाल की जमीन पर जो है वो मुशीर की हवेली है। मुशीर के बारे में ये कहा जाता है कि उस पर भी कई सारे केस हैं, तमाम चीजें दिव्य भास्कर ने एक लिस्ट दी है। अब अगर गुजरात की बात करें, अहमदाबाद की खासकर बात करें, तो कुछ लोग हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा कालू गर्दन नाम का कोई एक व्यक्ति था, उसके कई ठिकानों पर बुलडोजर चलाया गया। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि नजीर वोहरा कोई था, उसको भी गुंडा बताया जाता है, उसकी भी कई प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया गया। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो पुलिस होती है या जो इस तरह के जो लोग होते हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं किसी को भाई नहीं मानता, दलाल होते हैं लोग, पुलिस के मुखबिर होते हैं लोग, इस तरह की बातें की जाती है। या आप देख सकते हैं ये कार्रवाई चल रही है यहाँ पर। अब जब आप लोग दलाली करते हैं, मुखबिरी करते हैं, या पुलिस की गुड बुक में आप हैं, मैं अक्सर अपने पिछले कई वीडियो में ये बात कह चुका हूँ कि अगर आप आज पुलिस की गुड बुक में हैं तो यकीन मानिए ये पुलिस अगला नंबर आपका होगा, ये पुलिस आपको भी नहीं बख्शेगी अगर आप गलत हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जिन गुंडों के खिलाफ या जिनके ऊपर ये कार्रवाइयां चल रही थी या कार्रवाइयां चल रही है, क्या इनके साथ जो अधिकारी थे क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? जिन अधिकारियों की आंख के नीचे इस तरह का पूरा कंस्ट्रक्शन बन जाता है, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? कई सारे सवाल हैं।
और जो इस तरह के भाई बन के बैठते हैं, मैं उनसे बार बार अपील करता हूं, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि देखिए, आपने कहीं ना कहीं किसी मजलूम के हक में कोताही की थी। यह इतिहास रहा है, अक्सर हमने ये चीजें देखी है कि कहीं पर भी किसी के साथ में कुछ होता है, पुलिस की पिटाई से अगर कोई मारा जाता है तो कुछ इस तरह के लोग, भाई किस्म के लोग, पुलिस के मुखबिर तरह के लोग जो है वो आगे आ जाते हैं और उस परिवार पर प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं और उस मजलूम को जो इंसाफ मिलना चाहिए, उस मजलूम को वो लोग इंसाफ से दूर कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मजलूम की आह, वो मजलूम की हाय आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली है। तो आपके ऐसे हालात तो होंगे ही। जो पुलिस, जो सत्ता पक्ष जो आपका इस्तेमाल करते हैं, हमने 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर भी देखा था कि जुहापुरा के अंदर ये एरिया जो है, ये इलाका जो है, वो अमित शाह, देश के जो गृह मंत्री हैं, उनकी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। लोकसभा चुनाव 2024 में वोटिंग के दौरान किस तरह का नंगा खेल खेला गया था जुहापुरा के अंदर, किस तरीके से मुसलमानों को वोट देने से रोका गया था, उसके पीछे कौन लोग थे, वो वोट देने से कौन रोक रहा था, वो किसके इशारे पर काम कर रहे थे। अमित शाह यहां से चुनाव लड़ रहे थे, एक बड़ा मार्जिन अमित शाह चाहते थे कि 10-11 लाख वोटों से वो चुनाव जीत जाएं। लेकिन हैरानी की बात तो यह कि जिस मुल्ला से नफरत दिखाई गई, उसी एक मुल्ला ने असम में 11 लाख वोटों से इलेक्शन जीतने का, चुनाव जीतने का अपना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया, जो रिकॉर्ड अमित शाह अपने नाम पर करना चाहते थे, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन उस वक्त जिन लोगों ने मुसलमानों को वोट देने से रोका, जिन लोगों ने अमित शाह की तरफ से बैटिंग की, उन सबका आज क्या हाल है, ये जुहापुरा की जनता खुद जान गई। और वो लोग खुद जान गए हैं कि किस तरीके से उनका इस्तेमाल किया गया। और मैं साफ कहता हूं कि मैं बुलडोजर की कार्रवाई के बिल्कुल खिलाफ हूं। बुलडोजर कभी भी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता है। कानूनी आप लड़ें, कानूनी केस करें, कानूनी चीज से अगर अदालत ऑर्डर देती है, अगर अदालत कहती है कि हाँ भाई बुलडोजर चलाएं, तब आप बुलडोजर चला सकते हैं। लेकिन आप बिल्कुल एक हंटर सत्ता का चलाते हैं, आप किसी के यहाँ पर भी बुलडोजर चला देते हैं, ये चीजें सरासर गलत है। और जैसा मैंने कहा, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि जिस तरीके से 6,500 क्रिमिनल गुंडों की फहरिस्त लिस्ट तैयार की गई, क्या इसी तरीके से जो क्रिमिनल नेतागण हैं, क्या उनकी भी फहरिस्त तैयार की जाएगी? जो क्रिमिनल अधिकारी हैं, क्या उनकी भी लिस्ट तैयार की जाएगी? क्या उनके घरों पर भी, उनके ऑफिसों पर भी, उनकी जगहों पर भी, उनकी प्रॉपर्टीज पर भी क्या बुलडोजर चलाया जाएगा? ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। और बार बार मैं ये बात कहता हूं कि क्या इस देश के अंदर अदालतों की, न्यायपालिकाओं की कोई ज़रूरत नहीं है? क्या न्यायपालिकाओं पर अब बिल्कुल ताले लटका देने चाहिए? क्या न्यायपालिकाओं पर ताले लटका कर बुलडोजरों को सारा इंसाफ का जिम्मा सौंप देना चाहिए? दूसरा, एक और लिस्ट तैयार की जा रही है कि जो लोग आरटीआई करते हैं उनकी लिस्ट तैयार होगी। अब बिल्कुल ये बात भी सही है कि आरटीआई करने वाले ज्यादातर लोग ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर जो लोग ईमानदारी के लिए आरटीआई करते हैं, जो लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए आरटीआई करते हैं, उनको भी न लपेट लिया जाए, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और चूंकि गुजरात में खड़े रहकर रिपोर्टिंग कर रहा हूं, गुजरात से आपको ये सच्चाई दिखा रहा हूं, जो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। जो बातें मैंने आपको बताई वो दूसरे लोग नहीं बताएंगे। और ये एक इतिहास रहा है कि आप देखिए, गुजरात में, यूपी में, जहाँ भी आप जाकर देखें तो मुसलमान जो क्रिमिनल रहे हैं उनका किस तरीके से सत्ता पक्ष में इस्तेमाल किया गया, ये हमने देखा। ये हमने अतीक अहमद के वक्त देखा, ये हमने शाहबुद्दीन के वक्त देखा, ये हमने मुख्तार अंसारी के वक्त देखा, ये हमने गुजरात के अंदर भी जो लतीफ़ थे उसको, उनको भी हमने देखा। तो ये एक इतिहास रहा है। देश के अंदर जो मुस्लिम क्रिमिनल जो रहे हैं उनका इस्तेमाल किस तरीके से सत्ता पक्ष के लोग करते आए हैं अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए, अपनी सत्ता का दबदबा रखने के लिए। ये एक चीज़ें एक लंबे दौर से चल रही है। हालांकि बदनाम जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी को किया जाता है कि देखिए मुसलमान गुंडा, मुसलमान ऐसा, मुसलमान वैसा, लेकिन उसके पीछे की वजहें क्या क्या है वो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। दूसरा, मैं कई दिनों से ये सोच रहा था कि आप जब गुजरात दंगे हुए थे उसके पहले आप देखिए कि बाकायदा जो मुसलमान, जो ऐसे मोभी लोग जिन्हें कहा जाता है, जो पावरफुल लोग थे मुसलमान, चाहे मुसलमानों में ज़्यादा काम करने वाले लोग हो, क्रिमिनल टाइप के लोग हो, जो भी हो, तो गुजरात दंगों से पहले उन लोगों को निपटा दिया गया कि कभी बड़े पैमाने पर कुछ दंगे या कुछ होते हैं या कुछ कांड करना हो तो मुसलमानों के साथ में कोई सहारा नजर ना आए। तो इन सब चीज़ों पे भी सबको सोचना चाहिए कि आखिरकार
किस तरफ जो है वो इस देश की गाड़ी को ले जाया जा रहा है, किस तरीके से किसको बदनाम किया जाता है, दिखाया क्या जाता है, लेकिन इस बुलडोजर के पीछे की हिस्ट्री क्या है, इसके पीछे के पर्दे के पीछे क्या काम हो रहा है, वो किसी को नहीं पता होता है। लेकिन इस तरह के जो लोग हैं जो पुलिस के दोस्त बन के काम करते हैं और वक्त आने पर उनको भी लपेट लिया जाता है, चाहे उसमें नज़ीर बोरा हो, चाहे उसके अंदर कालू गर्दन हो, चाहे उसके अंदर मुशीर हो, चाहे उसके अंदर अल्ताफ बासी हो, जिस तरह के भी जो लोग होते हैं। पुलिस का गुजरात में किस तरीके से शराब का कारोबार चल रहा है, किस तरीके से एमडी का कारोबार चल रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। तो क्या पुलिस की छत्र छाया के बिना ये काम चल सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो कई तरह की चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं है। जो भी कार्रवाई हो कानून के तहत वो कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग हैं जिन्होंने मजलूम को इंसाफ दिलाने में कभी न कभी बड़ा रोड़ा बन के अटके थे वो पुलिस की गुड बुक में आने के लिए, उनके लिए भी वक्त निकला नहीं है। उनको भी मैं तो यही कहूँगा कि हम सबका एक पालनहार है जिसके पास जाकर हमें जवाब देना है, उससे माफ़ी मांगकर उससे रुजू हो जाना चाहिए और दोबारा अपनी ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए। अगर आप माफ़ी मांगते हैं उस पालनहार से जो आपको और हमको और हम सबको पालने वाला है, अगर आप उससे पालनहार से माफ़ी मांगकर रुजू होते हैं तो यकीनन आपकी हर परेशानी के अंदर एक रास्ता, एक हल निकलेगा और आप भी एक अच्छे इंसान बनकर समाज के सामने आ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सहयोग करें, समर्थन करें। हमने हमारा नंबर भी दिया हुआ है, इसी तरह की सच्ची खबरें हम आप तक पहुंचा सके इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सहयोग करें, समर्थन करें। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।